Okay, we are going to see the next 10 questions of SCV2, question number 51 to 60, chapter number 31, capacitors. Question number 51 देखते हैं. The separation between the plates of the parallel plate capacitor is given and area is also given, and then 0.4 centimeter thick metal plate is inserted into the gap with the faces parallel to the plates. Show that the capacitance of assembly is independent of the position of the metal plates within the gap and find its value. ऑलराइट, तो देखते हैं इसमें फार्मूला क्या होता है. जब मेटल प्लेट डालते हैं तो D माइनस टी होता है, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस टी. D इज द गैप बिटवीन द प्लेट, T इज द थिकनेस ऑफ द मेटल प्लेट. तो इसमें कहीं लोकेशन नहीं आ रही, कहीं भी डालो डजंट मैटर, इंडिपेंडेंट ऑफ पोजिशन होती है ना. तो माइनस हो जाएगा उतना और कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा उतना, गैप माइनस हो जाता है ना. तो इट विल पुट द वैल्यूज़, विल गेट 88.5 नैनो फैराड. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. 52 कैपेसिटर stores this much of charge when connected across the battery. When the gap between the plates is filled with dielectric, charge of this much flows through the battery. Find the dielectric constant of the material. तो पहले विदाउट पहले चार्ज दिया है जिस समय डायलेक्ट्रिक नहीं, Q इक्वल टू CV होता है. यहाँ से वैल्यू पुट कर दी, Q दिया है तो हमें CV की वैल्यू आ गई है ना. माइक्रो में आएगी, डजेंट मैटर, यूनिट नहीं पुट कर रहे, बाद में इट विल गेट कैंसिल, माइक्रो विल गेट कैंसिल. CV आ गया. नेक्स्ट केस में जब हमने डायरेक्टली डाल दिया तो चार्ज Q डैश इंटू C डैश, C डैश की वैल्यू कैसी हो जाएगी, बैटरी कनेक्टेड है इसलिए V सेम चेंज नहीं हो रहा है. Q डैश कितना, पहले 50 था बाद में 100, तो 150, क्योंकि ये नेट कैपेसिटेंस लेंगे ना, फाइनल कैपेसिटेंस जो है, तो उसके अकॉर्डिंग टोटल चार्ज चाहिए. तो K इंटू CV की वैल्यू ऊपर से 50 पुट कर दी तो K3 आएगा. टोटल चार्ज हमें 150 लेना पड़ेगा. चेंज ऑफ चार्ज नहीं है, फिर चेंज ऑफ चार्ज लेंगे तो चेंज ऑफ कैपेसिटेंस लेना पड़ेगा, ऐसा तब 100 ले सकते हैं ना. तो चेंज ऑफ कैपेसिटेंस भी करना पड़ेगा. टोटल कैपेसिटेंस एंड टोटल चार्ज से हमने निकाला. 53 पे चलते हैं. पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 5 माइक्रोफैराड इज कनेक्टेड टू द बैटरी ऑफ 6 वोल्ट. सेपरेशन दिया है, फाइंड द चार्ज ऑन द पॉजिटिव प्लेट. Q इज इक्वल टू CV, C एंड V दिए तो इतना आ गया. पॉजिटिव प्लेट पे प्लस रहेगा, नेगेटिव पे माइनस रहेगा. सेकंड पार्ट देखेंगे. फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स. वेद फार्मूला, यूनिफॉर्म फील्ड के लिए वेद फार्मूला V इज इक्वल टू ED. तो V दिया है, D दिया है, E आ गया 3000 वोल्ट पर मीटर. C देखेंगे. डायलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस 1 mm, इसका आधा गैप की आधी थिकनेस है. एंड कांस्टेंट डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 इज इंसर्टेड इनटू द गैप ऑक्यूपाइंग द लोअर हाफ. इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है पोजीशन में. फिर से फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ न्यू कॉम्बिनेशन. तो ये दो फार्मूला ये होता है डायलेक्ट्रिक स्लैब के साथ D माइनस टी प्लस टी बाई के द डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ना. तो ये इसमें सब वैल्यू पुट करके थिकनेस जो है हाफ ऑफ द D है. मैंने तो इसमें क्या किया, पहले 2 माइनस 1 की जगह पहले हमने थोड़ा सा ऐसा कर लिया, ये D2 था, T1 था, तो इसलिए हाफ कर दिया मैंने इसको है ना. और यहाँ भी T की वैल्यू, तो D के टर्म्स में कर लिया पहले सारा, फिर D की वैल्यू 2 पुट कर दी लास्ट में. देखो एप्सिलॉन नॉट A, ये कैपेसिटेंस है, देखो एप्सिलॉन नॉट A बाई D दिया ही हुआ है विदाउट डायलेक्ट्रिक स्लैब दिया हुआ 5, तो हमने इसको 5 पुट कर दिया. ये 5 नीचे 0.6 बच गया, तो सॉल्विंग में थोड़ा सा इजी हो गया. तो न्यू कैपेसिटेंस, तो एक्स्ट्रा चार्ज पूछा क्या है, व्हाट इज हाउ मच मोर चार्ज, तो डेल्टा Q. Q2 माइनस Q1, Q2 क्या हो जाएगा, C डैश V, बैटरी कनेक्टेड है इसलिए V के चेंज नहीं होने वाला. C डैश न्यू कैपेसिटेंस, और V कॉमन ले लिया हमने बाहर. इनिशियल इज 5, तो वैल्यू पुट कर दी तो 20 माइक्रो कूलम. ऑलराइट, यू कैन सी द फुल सॉल्यूशन. We'll move on to the next question.
54th पे आएंगे. पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एज द plate area this much, separation this much, glass plate of dielectric constant 6 of thickness 6, and ebonite plate of dielectric constant 4 are inserted one over the other to fill the complete gap, है ना. Find the new capacitance. तो फार्मूला T1 by K1 प्लस T2 by K2 नीचे आ जाता है, ऊपर एप्सिलॉन नॉट ए रहता है. वैल्यू सारी दी. एक 6 थी तो दूसरी इसलिए नहीं दी थी बिकॉज टोटल उन्होंने सेपरेशन 1 दिया, तो माइनस कर देंगे तो इसलिए T2 जो है ये 6 है तो ये 4 रह जाएगा. 1 में मिली है 10⁻³ से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. आफ्टर सॉल्विंग वी गेट 44 पिकोफैरड 10⁻12. 55 parallel plate capacitor having the plate area this much, separation this much, potential applied is 100, and dielectric slab of thickness 0.5 mm and dielectric constant of 5 is inserted into the gap. Find the increase in electrostatic energy. तो एनर्जी यानी हाफ, मतलब अपने को हाफ C2 V2 स्क्वायर माइनस हाफ C1 V1 स्क्वायर. बैटरी कनेक्टेड है तो V तो चेंज होगा नहीं, तो C निकाल लेते हैं पहले, है ना. A दिया, D दिया, T दिया, V दिया, तो C निकाल लिया बिना डायलेक्ट्रिक स्लैब के, तो इतना आ गया. इनिशियल एनर्जी निकाल ली हमने हाफ CV स्क्वायर से, इतनी आ गई. बाद में डायलेक्ट्रिक स्लैब डाले 2 तो ये फार्मूले से नेट कैपेसिटेंस आ जाएगा. ये सब वैल्यू पुट कर दी हमने. यहाँ पे देखो एयर का, ये एयर के लिए तो K1 की वैल्यू 1 आएगी. अब एयर स्लैब समझ लो उसको. इसको सिंप्लीफाई करने के बाद इतना आता है 5.85 इंटू 10⁻10. तो न्यू एनर्जी निकाल ली. हाफ C' स्क्वायर से, तो न्यू एनर्जी आ गई इतनी. तो इंक्रीज एनर्जी न्यू एनर्जी माइनस इनिशियल कितनी थी, ये 1.76, तो 1.165 माइक्रो जूल आ गए. फिर बी पार्ट में क्या कर रहे हैं उन्होंने, फिर से डायरेक्ट स्लैब बाहर किया. पहले डाला, बैटरी डिस्कनेक्ट कर चुके हैं शायद, यस डिस्कनेक्ट कर दी बैटरी. वाई डज ओके, और इसको डायरेक्ट स्लैब को निकाला. बैटरी डिस्कनेक्ट करने के बाद डायरेक्ट स्लैब को निकाला, मतलब चार्जेस जो एक्स्ट्रा आ गए थे वापस नहीं जा पाएंगे. तो जो चार्जेस आ गए थे, कितने फाइनल चार्जेस आ गए थे स्लैब डालने का, वो निकाल सकते. ये न्यू एनर्जी आ गई थी, न्यू चार्जेस, न्यू कैपेसिटेंस, तो इससे हमें न्यू चार्जेस मिल जाएंगे जो स्लैब डालने के बाद आ गए. इतना. फर्दर न्यू एनर्जी जब हम उसको डायलेक्ट्रिक को निकाल लेते हैं तो न्यू एनर्जी निकाल के देखते कितनी. U डबल डैश जो चार्ज थे, चार्ज निकाल लिए हमने ऊपर वाले उससे, और C अभी क्या हो गया, डायरेक्ट स्लैब निकल गया तो C रह जाएगा. C' नहीं ले रहे हम, C' इज़ गॉन, तो C बचा अभी. डायरेक्ट स्लैब इज़ गॉन तो C रहेगा. यहाँ पे C' नहीं आएगा. बाकी देखो यहाँ पर न्यू एनर्जी, फर्दर न्यू एनर्जी, ये न्यू चार्जेस आ चुके थे सेकंड केस में. इसको सॉल्व करने तो न्यू एनर्जी इज़ इतनी, देखो बढ़ती चली जा रही. पहले कितनी थी, दिस मच, जब डायलेक्ट्रिक स्लैब नहीं था. डायलेक्ट्रिक स्लैब डाला और बैटरी को कनेक्टेड रखा तो इतनी एनर्जी बढ़ गई. और अभी बैटरी डिस्कनेक्ट करके स्लैब बाहर खींच लिया तो हमें जो कुछ वर्क करना पड़ेगा, इसलिए बढ़ गई, है ना. तो अपना वर्क भी उसमें स्टोर हो जाएगा इन फॉर्म ऑफ एनर्जी. ये तो पूछा है, और चेंज ऑफ एनर्जी माइनस करके निकाल ली, नियरली 1.95 माइक्रो जूल एनर्जी बढ़ जाएगी. अभी पूछा है कि क्यों, व्हाट इज द थर्ड पार्ट. देखते हैं इसका, वाई डज द एनर्जी इंक्रीजेज इन इंसर्टिंग द स्लैब एज वेल एज टेकिंग आउट. तो इसको फार्मूले से हम जस्टिफाई कर सकते हैं. देखो फर्स्ट केस में स्लैब डाला तो मोर कैपेसिटेंस हो गया, V कांस्टेंट था उस समय, उसमें हमने हाफ CV स्क्वायर वाला फार्मूला, C' बढ़ गया था फर्स्ट केस में. सेकंड केस में क्या हुआ कि बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी गई थी, अभी चार्ज वापस जा नहीं पाएगा, कैपेसिटेंस डिक्रीज हो जाता है. यहाँ पे देखो U डबल डैश हमने क्या लिखा था,
तो सी डिक्रीज हुआ, पहले जब डायलेक्ट्रिक स्लैब था तो ज़्यादा था, अभी कम हो गया तो ये बढ़ गई। डायलेक्ट्रिक स्लैब निकालने से सी कम हो गया, चार्ज कांस्टेंट रहा, दिस इज कांस्टेंट, मतलब बैटरी से जो आ गया था उसके बाद वापस नहीं जा पाया, ये कांस्टेंट हो गया था। तो सी घटा तो एनर्जी बढ़ गई। इन ओल्ड बुक्स ए एंड बी पार्ट का आंसर रॉन्ग है, ओल्ड बुक्स जो है, अभी न्यू प्रिंट में इट्स ऑल राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 56, फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ capacitor shown in the figure, plate areas are A, separation between them is D, different dielectric slab is in particular part of the figure are of the same thickness and entire gap between the plates is filled fully। देखो यहाँ पे कनेक्शंस हैं ऐसे, तो यहाँ से जो चार्ज आएगा इसमें भी जाएगा, तो ये सीरीज़ में हो जाएगा, ये अलग केस, दो कैपेसिटर सीरीज़ में ऐसे चार्ज फ्लो होगा। तो इसमें K1, ऊपर वाले में K1 है, नीचे वाले में K2 है, ठीक है। आधा आधा फिल किया, D/2 गैप डिवाइड हो जाएगा, तो दो कैपेसिटर लिखेंगे, C1 लिख लेंगे पहले ऊपर वाले का, K1 एप्सिलॉन नॉट A D/2, तो ये आ जाएगा। इसमें 2 ऊपर आ गया, देखो 2 आ गया। सिमिलरली सेकेंड वाला कैपेसिटर लिख देंगे इसी लाइंस पर, दोनों सीरीज़ में है, सीरीज़ का फार्मूला लगेगा C1 C2 अपन C1 प्लस C2, वैल्यूज़ पुट करके कुछ टर्म्स तो कैंसिल हो जाएंगे, एक बचेंगे, ये बचेंगे, तो ये आ जाएगा आंसर, ठीक है। सेकंड केस देखते हैं अभी, इसमें ऐसे, इसमें भी अच्छा, इसमें 3 हो जाएंगे, 3 पार्ट में हो गया, तो इसमें से D/3 हुआ तो 3 ऊपर आ गया, ऐसे बाकी दोनों भी। तो इसमें सीरीज़ में फार्मूला लगाओ, कॉमन ले लो टर्म्स, फिर इनको एलसीएम ले लो और पलट दो बाद में, ये ऐसे आ जाएगा, सिमिलर टू द फर्स्ट पार्ट। थर्ड पार्ट देखेंगे अभी हम लोग सी में देखो दो कैपेसिटर बनेंगे, ये C1 और ये C2, दोनों की मेटल प्लेट एक साथ है, नीचे की एक साथ है, तो ये पैरेलल में हो जाते हैं। यहाँ से डायग्राम देखो, ये ऐसे रहेंगे, ये प्लेट एक साथ है, यहाँ पे हमने बैटरी लगा दी, ये वाली प्लेट एक साथ है, तो दे आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, पोटेंशियल इक्वल लेने वाले। यहाँ पे जब बैटरी लगेगी सेम पोटेंशियल लगेगा, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, दोनों पे पोटेंशियल सेम है, दे आर इन पैरेलल में C1 C2, और एरिया डिवाइड हो गया इसमें, तो A/2 लिखेंगे दोनों में, आधा आधा एरिया है, आधा इसको मिला, आधा इसको एरिया मिला, ये प्लेट्स का एरिया है, प्लेट ऐसे रहती, आधी इधर गई, आधी में ऐसे, ठीक है, A/2 बस सिंप्लीफाई कर लिया तो ये आ जाएगा। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, उसमें इंक्लाइंड स्लैब्स है, वेज शेप के स्लैब है, तो उसमें बट है ये प्रीवियस क्वेश्चन से लिंक्ड। यहाँ पे ये मेटल प्लेट है, यहाँ पे बैटरी लगेगी, यहाँ पे छोटा सा पहले कैपेसिटर ले लेंगे ऐसा, यहाँ पे देखो ये, तो दोनों सीरीज़ में रहने वाले, देखो तो यहाँ से हमने क्या किया, छोटा सा थिन कैपेसिटर लेना पड़ेगा क्योंकि वेरिएबल कंडीशन है। तो यहाँ से जो चार्ज आएगा इसमें जाएगा, यहाँ से जो चार्ज आएगा इसमें होते हुए इसमें जाएगा ऐसे। तो ये दोनों कैपेसिटर इसके क्यों लेने, देखो ये इसकी, बस इसमें क्या किया ऐसा स्लैब ऐसे डाला है, तो सीरीज़ में है दोनों, ये वाला और ये वाला, ये C1 हो जाएगा ऊपर वाला बिकॉज K1 दिया है, तो इसकी वैल्यू लिख देंगे। नीचे वाले में K2 है तो ये इसको C2 ले लेंगे। अभी देखो ये वाले का कितना होगा, देखो ये जो है इसका एरिया, ये यहाँ से दिख रहा है हमें, एरिया A और ये थिकनेस dx है, नहीं ये इसकी लेंथ और ये थिकनेस, तो इसका एरिया A इंटू dx हो जाएगा। K1 एप्सिलॉन नॉट, डायलेक्ट्रिक स्लैब K1 है इसमें। नीचे देखो ये वाली डिस्टेंस कितनी, टोटल डिस्टेंस दी है, नीचे से हमने y ली है, तो ऊपर वाली d-y हो जाएगी, है ना। ये डिस्टेंस जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में ऐसे थी, आधी आधी थी d/2, अभी हमारी नीचे से y है तो ऊपर से d-y हो जाएगी, देखो ये वाली, ठीक है। तो ये हो गई, सॉरी
तो ये वाले डिस्टेंस C2 नीचे वाला कैपेसिटर, नीचे वाले में K2 है, K2 आएगा, एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। एरिया इसका भी ये वाला एरिया देखेंगे, ADX डिवाइड बाई वाई, ये इतना डिस्टेंस वाई है। दोनों सीरीज़ में, सीरीज़ का फार्मूला लगा के वैल्यू पुट कर दी, ऊपर से कुछ टर्म्स चले जाएंगे और ये नीचे वाले टर्म्स कॉमन ले जाएंगे। कॉमन लेने के बाद हमें ये सब पूरा सिंप्लीफाई करने के बाद ये आ रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो y है, ये और सिंप्लीफाई कर लिया, ये y वाले टर्म दो थे तो कॉमन ले लिया, तो ये इतना आ गया। अभी y ऊपर dx है, नीचे y है, तो इनको y को dx, y को x के टर्म में लेना है, तो यहाँ से देखो टेन थीटा d अपॉन ए, ये a है, विच इज़ इक्वल टू y बाई एक्स। टेन थीटा इज इक्वल टू d अपॉन ए विच इज़ इक्वल टू y बाई एक्स। तो यहाँ से y की वैल्यू ये आ गई, x d अपॉन ए, ये वैल्यू ऊपर पुट कर देंगे हम यहाँ पर, इसमें ये रिलेशन ये वाला इधर आ गया। बस अभी ये थोड़ा सा और इसमें सिंप्लीफाई कर लिया, यहाँ पे कुछ a वगैरह बाहर आ गया, LCM लिया तो ये यहाँ आएगा, तो इसको बाहर निकाल दिया तो a स्क्वायर हो जाएगा, और LCM लेने से एक a यहाँ भी आ जाएगा, ठीक है। तो अभी ये फाइनली आ गया अपने पास, तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे, इधर भी, क्योंकि हमने इसका लिया ना इतने का, तो यहाँ से यहाँ तक चाहिए, लिमिट 0 से लेकर a तक, ये a है, तो लिमिट 0 से लेकर a तक, तो ये तो नेट कैपेसिटेंस हो जाएगा। अभी ये देखो, ये ऐसी सिचुएशन है, ये इसका इंटीग्रेशन याद है, इंटीग्रेशन dx अपॉन a प्लस bx, तो ये लॉग आता है इसका, ये जो x का कोफिशिएंट है वो आगे नीचे आ जाता है, और ये पूरा लॉग x के टर्म ऐसा आ जाता है। तो ये फार्मूला इंटीग्रेशन का याद रखना है। तो यहाँ पे देखो ये सब कांस्टेंट है, और ये x का कोफिशिएंट ये है, तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, यहाँ पे b था तो b डिनोमिनेटर में आ गया, बाकी एज इट इज़ लॉग है ना, ये तुम्हारा ln अंदर एज इट इज़। अपर लिमिट जब a लगाएंगे तो यहाँ पे a आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा पूरा। लोअर लिमिट जब लगाएंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा, माइनस के बाद ये आ जाएगा, तो लॉग a माइनस बी इज लॉग a अपॉन बी, तो ये वाला टर्म जो है माइनस वाला टर्म डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ये है ना, ऐसे है ना। लॉग a माइनस लॉग b इज लॉग a बाई बी, ठीक है, लॉग a बाई बी होता है। इसमें टर्म थोड़े लंबे हैं, फार्मूले वही हैं, ठीक है। तो बस अभी इसको थोड़ा सा यहाँ पे देखो, ये AD कॉमन लेके कैंसिल हो गया, ठीक है, ये और K2 यहाँ से चला गया, K1 बचा ऊपर, नीचे K2 है, ये वाला बाहर के टर्म्स है, एज इट इज एप्सिलॉन नॉट K1 K2 a स्क्वायर अपॉन d, है ना, और यहाँ पर K2 है, यहाँ फिर से लिखता हूँ मैं थोड़ा क्लियर करके, K1 बाई K2। ऑलराइट, तो ये फाइनल आंसर है, यू कैन जस्ट सी फुल आंसर। बाप रे, ओके आई एम शोइंग, ठीक है, एक मिनट, ऐसे भी नहीं, वो ऐसे देख लो थोड़ा स्नैपशॉट वगैरह। ओके चलो फिर नेक्स्ट पार्ट में देख सकते हैं, पहले इतना देख लो। देन इतना, देन फाइनल। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन देखते हैं 58।
Figure shows two identical capacitors connected to the battery through the switch S. Initially the switch is closed. ये वाला पहले बंद है, दोनों पैरेलल में होंगे, फिर दोनों चार्ज हो जाएंगे, है ना. उसके बाद स्विच इज नाउ ओपन and the free space between the plates of the capacitors are filled with dielectric constant of 3. Find the ratio of initial total energy to the फाइनल टोटल एनर्जी. पहले ये स्विच बंद है तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ सी वी स्क्वायर प्लस हाफ सी वी स्क्वायर, दोनों पैरेलल में सी वी स्क्वायर. बाद में जब हमने स्विच ओपन कर दिया डायलेक्ट्रिक, इसमें जब डालेंगे तो ये के टाइम्स होता है पोटेंशियल. इसके साथ बैटरी अभी भी कनेक्टेड है इसके साथ, इसको पूरा वी वोल्ट मिलेगा. यहाँ से डिस्कनेक्ट हो गया बैटरी तो ये तो के टाइम्स हो जाएगा और पोटेंशियल 1/k टाइम्स हो जाता है. जब हम डायलेक्ट्रिक डालते हैं और बैटरी निकाल देते हैं तो पोटेंशियल डिक्रीज बाय 1/k. तो इसको कॉमन ले लिए टर्म्स डिवाइड कर देंगे u1 तो ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, 2 ऊपर आ जाएगा और ये वाले टर्म्स इसको हम एलसीएम ले लेंगे थोड़ा, k स्क्वायर प्लस 1 नीचे रह जाएगा, k ऊपर आ जाएगा, ये 2 भी है. यहाँ पे देखो 1/k है, थोड़ा सा एलसीएम वगैरह लेके सिंप्लीफाई कर देंगे. k की वैल्यू बाद में पुट कर सकते हैं, 3 दिए तो 3 पुट कर दिए, 3/5 आ जाएगा. तो यू कैन सी दिस सोल्यूशन पूरा दिख रहा है 58 का. इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. 59 देखेंगे अभी. पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ द प्लेट एरिया ए and plate separation D is charged to the potential of V, then battery disconnected. पहले चार्ज कर लिया फिर बैटरी डिस्कनेक्ट कर ली. Slab of the dielectric constant K is then inserted between the plates of the capacitor so that it fills the space between the plates. Find the work done on the system in process of inserting the slab. Work done is equal to change of potential energy होता है. फाइनल माइनस इनिशियल. फाइनल में क्या है, डायलेक्ट्रिक क्यू तो बैटरी डिस्कनेक्ट हो गई थी तो चार्ज तो ना तो आ सकता ना जा सकता, बट के टाइम्स हो जाएगा कैपेसिटेंस. इंसर्ट किया ना देखो, और इनिशियली नहीं था तो ये कॉमन ले लेंगे टर्म्स, क्यू स्क्वायर बाई 2c कॉमन ले लिया. इधर बचा 1/k माइनस 1 तो ऐसे रहने दो. और इसमें क्या क्या क्यू इक्वल टू सी वी डाला है ना, क्यू इक्वल टू सी वी होगा तो इसमें से c कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा. ठीक है, यू कैन सी इट. क्यों इनिशियली जो था, इनिशियली जो चार्ज आ गया था वही है, बाद में कुछ चेंज ही नहीं हो रहा है. इनिशियली जब हमने डायरेक्ट स्लैब नहीं डाला था तो सी भी था, सी की वैल्यू बाद में पुट की, सी नहीं दिया है, ए एंड डी दिया उसके टर्म में बाद में पुट कर लिया. क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे अभी. कैपेसिटर हैविंग द कैपेसिटेंस 100 माइक्रोफैराड इज चार्ज टू द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50. व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन ईच प्लेट. क्यू इज इक्वल टू सी वी, फार्मूले में वैल्यू पुट कर दी. व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, okay, the charging battery disconnected and dielectric of dielectric constant इतना ही inserted 2.5. तो कैलकुलेट द न्यू पोटेंशियल. मैंने बताया ना न्यू पोटेंशियल जो है V डैश विल बी Q बाई C डैश. बैटरी डिस्कनेक्ट हो गई ना, चार्ज तो आ नहीं पाएगा ना जा पाएगा, कैपेसिटेंस K टाइम्स हो जाता है तो K और Q बाई सी इज़ V. अभी इससे पहले क्वेश्चन सॉल्व किया तो मैंने बोला ना 1/k टाइम कर दो, यहाँ पे देखो हमने प्रूफ भी कर दिया. तो V 50, K 2.5 है तो न्यू वोल्टेज 20 वोल्ट. पहले 50 था अभी 20 रह जाएगा डायलेक्ट्रिक स्लैब डालने से. ठीक है. व्हाट चार्ज वुड हैव प्रोड्यूस दिस पोटेंशियल डिफरेंस इन एब्सेंस ऑफ डायलेक्ट्रिक स्लैब. अगर डायलेक्ट्रिक स्लैब नहीं था तो कितना चार्ज इतना पोटेंशियल प्रोड्यूस करता है. तो क्यू डैश इज इक्वल टू सी वी डैश. वी डैश जो है कितना इतना दिया है वो इसलिए पुट के, तो सी जो है जब डायलेक्ट्रिक स्लैब नहीं तो कैपेसिटेंस सी रहेगा. तो अकॉर्डिंग टू दैट इतना चार्ज, दिस चार्ज will produce the potential difference of 20 in case of no dielectric slab.
फोर्थ में फाइंड द चार्ज इंड्यूस का फार्मूला होता है क्यू इज द चार्ज ऑन द प्लेट्स 1 - 1/k। प्लेट्स पे चार्ज हमने निकाला था, ये वाला देखो 1 - 1/k, के की वैल्यू दी है। जब सिंप्लीफाई करेंगे 3 मिली कूलम आ जाएगा ये इंड्यूस चार्ज ऑन द प्लेट। All right, this much only. Will next class we see the further question. Thank you very much. Keep working hard. All the best. God bless you.